गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं, ध्याऊं मैं सुबह शाम। पुलक सागर एक नाम एक नाम। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक परिवार हैं श्री सुधाकर जी अग्रवाल, जितेंद्र कुमार सुधाकर जी अग्रवाल, ट्रस्टी जिन शरणम तीर्थ, संरक्षक पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, सौभाग्यवती प्रिया जितेंद्र कुमार अग्रवाल, अध्यक्षा पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, राष्ट्रीय शिक्षा मंत्री पुलक मंच परिवार, संयोजिका जिन शरणम छात्रावास, अध्यक्षा आचार्य शांति सागर पाठशाला श्री रामपुर, कुमारी समृद्धि चिरंजीव सार्थक अग्रवाल परिवार श्री रामपुर, जैन एग्रो इंडस्ट्रीज, निर्माता कॉटन सीड ऑयल और एग्रो उत्पाद, प्लॉट नंबर A180, MIDC श्री रामपुर, जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र। भगवान महावीर के अमर संदेश जीव दया की राह पर चलते हुए भारत गौरव राष्ट्र संत आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव की प्रेरणा से वात्सल्य धारा ट्रस्ट द्वारा संचालित एक महान अभियान, शिक्षा और सेवा समय की मांग, वात्सल्य धारा एक समाधान, मानवीयता की दुनिया में बढ़ते कदम, वात्सल्य धारा एक प्रकल्प अनेक, सुशिक्षा सुस्वास्थ्य शिविर, औषधि वितरण, वात्सल्य धारा रुग्ण वाहिनी, अहिंसा प्रसाद, माँ जनवाणी संग्रहालय, जीव दया, गौ सेवा, कन्यादान, वात्सल्य धाम। सामर्थ्य अनुसार सहयोग राशि प्रदान कर हमसे जुड़ें। बैंक खाता विवरण निम्नवत है, अथवा आप अपनी धनराशि दिए गए QR कोड को स्कैन करके हमें UPI द्वारा सीधे भेज सकते हैं। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा 80G के अंतर्गत कर मुक्त है। पूछताछ हेतु संपर्क करें। एक सेठ था, उसका बहुत बड़ा पेट था। अक्सर सेठों के पेट बड़े होते हैं। पेट क्या था? इंडिया गेट था। इंडिया गेट में कितने भी लोग निकले वो कभी भरता नहीं। सेठ भी था, बहुत भूख थी उसे। इतनी भूख कि मिटती ही नहीं थी। मैं तन के पेट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं मन के पेट की बात कर रहा हूं। तन का पेट तो भर जाता है। कितनी रोटी चाहिए? 4, 40, 14। अध्यक्ष जी 40 में तो भर जाएगा ना? 4 ही चाहिए बस। कुछ खाया पिया करो, ये क्या हाल बना रखा है। 4 रोटी, 14 रोटी, 40 रोटी, इससे ज्यादा नहीं चाहिए। तन के पेट को भरने के लिए ध्यान रखना है। लेकिन आज मैं जिस पेट की बात कर रहा हूं वो तन का नहीं, वो मन का पेट है। तन का पेट तो 4, 14, 40 में भर जाएगा, लेकिन मन का पेट वो पेट है कि तीनों लोगों की संपदा डाल दो तो भी मन का पेट भरता नहीं है। लोग कह रहे हैं कि आदमी पेट के लिए जी रहा है। अरे पेट के लिए कोई नहीं जीता, पेट तो एक कुत्ता भी भर लिया करता है। ध्यान रखना, आदमी यदि भाग रहा है तो तन की भूख के लिए नहीं, मन की भूख के लिए आदमी भाग रहा है। मन की भूख है, निगाहों की भूख है। ध्यान रखना, मन के पेट को भरना बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। पूरी लोक की संपदा भी डालो तो भी मन का पेट कभी भरता नहीं है। ध्यान रखना। एक महिला थी, पनघट पे पानी भरने गई। पनघट जानते हैं? बोलो। हाँ, कम से कम अपन जानते हैं, आने वाली पीढ़ी तो जानेगी नहीं पनघट क्या होता है ना? अब तो पनघट ही एक पाइप के अंदर से घर में आ गया है। बटन दबा और पनघट प्रकट हो जाता है। पहले पनघट जाती थी महिलाएं, 2 घड़े सिर पे होते थे, एक घड़ा हाथ में होता था, एक में रस्सी बाल्टी होती थी, और बिना पकड़े हुए चली आती थी बातें करते हुए सहेलियों से। कैसा बैलेंस बना करके रहती थी। जब से पनघट जाना बंद किया है ना, तब से घड़े का बैलेंस बिगड़ गया है। और घड़े का बैलेंस ही नहीं, आदमी के मन का बैलेंस भी बिगड़ गया है, परिवार भी बैलेंस बिगड़ चुका है। संतुलन नहीं बचा है तुम्हारे घरों में, सहनशीलता नहीं है, कोई किसी की सुनने को तैयार नहीं है। ध्यान रखना, पहले कितना संयम होता था,
कि सिर पर घड़ा है, वो गिरता नहीं था, दो दो घड़े, और सहेली से बातें करते, भले वो सास की बुराई कर रही हो लेकिन घड़ा जमा रहता था, स्थायी रूप से ध्यान रखना है। एक महिला थी, पनघट पर गई, पानी भर रही थी, उसने पनघट पे बाल्टी डाली, बाल्टी अंदर गई, उसने सोचा कि जल्दी से पानी भरूं और घर चली जाऊं। जैसे ही बाल्टी खींची, खाली की खाली लौटकर वापस आ गई। महिला ने कहा, अरे ये कुआं सबकी बाल्टी भर रहा है, मेरी बाल्टी क्यों नहीं भर? उसने फिर फेंकी दोबारा, फिर पानी के अंदर बाल्टी गई, फिर खींचा, बाल्टी खाली। उसने कहा आज हो क्या गया? तीसरी बार डाला, चौथी बार डाला, जितनी बार बाल्टी डालती उतनी बार बाल्टी खाली की खाली लौट। उसके हट, ये कुआं बेकार है, थर्ड क्लास, दूसरों की बाल्टी भरता है, मेरी नहीं भरता है। उसने कुआं बदल लिया। जैसे तुम भगवान बदल लेते हो ना फौरन, कितने जल्दी भगवान बदल लेते हो। इनने नहीं सुना उनके पास चलो, उनने नहीं सुना उनके पास चलो। उसने भी बाल्टी कुआं बदल लिया, दूसरे कुएं में गई, फिर बाल्टी डाली, अंदर डूबी, लौट के आई तो खाली की। परेशान हो गई महिला, सुबह से लेके दोपहर हो गई, उसकी बाल्टी नहीं भरी। वहां से मैं निकला, उसने कहा कि गुरुदेव देखो ये कुआं कितना पक्षपात करता है, ये दूसरों की बाल्टी भरता है लेकिन मेरी बाल्टी नहीं भरता है। मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है? आदमी जाति पाति का भेदभाव करता है, पनघट किसी का भेदभाव नहीं करता है। वह मुसलमान की बाल्टी भी भरता है, हिंदू की भी भरता है, जैन की भी भरता है, बौद्ध की भी भरता है, कोई भी हो जाए, कुआं कभी भी जाति पाति का भेदभाव नहीं रखते हैं। आदमी रखता है ये भेदभाव, और आदमी भी कितना नादान है। कुएं में पानी वही है, बाल्टी एक साथ जा सकती है, घड़े में आने के बाद छू दिया तो ये पानी हम पीने वाले। तुम्हारे घड़े में ऐसा क्या चमत्कार हो गया कि दूसरा हाथ लगाए तो अशुद्ध हो जाता है, और पूरा कुआं छू लो तो कुआं शुद्ध रहा करता है। हमारे आदमी की संकुचित विचारधाराएं ध्यान रखना है। मैंने कहा कि ऐसे कैसे हो सकता है कि ये कुआं तेरी बाल्टी ना भरे? बोले देखो ना महाराज, आपके सामने बाल्टी डालती हूं। बाल्टी डाली, ऊपर खींची, बाल्टी खाली की। मैंने कहा इधर ला, इधर आ, तेरी बाल्टी दिखा। गड़बड़, कुआं नहीं तेरी बाल्टी में है। उसने देखा, बोले देखो महाराज मैंने अपना माथा फोड़ लिया। मैंने कहा ये कुआं नहीं, समुंदर भी तेरी बाल्टी नहीं भर सकता, क्योंकि तेरी बाल्टी में नीचे पैंदा नहीं लगा है, ध्यान रखना है। बाल्टी कितनी भी मजबूत हो, बाल्टी कितनी भी सुंदर हो, सोने की भी हो, यदि उसमें नीचे पैंदा नहीं लगा है तो कोई कुआं तुम्हारी बाल्टी नहीं भर सकता है। और बाल्टी के नीचे यदि पैंदा लगा है तो छोटा सा पोखर भी तुम्हारी बाल्टी को भर देगा, ध्यान रखना। आप कहेंगे कितनी नादान महिला थी जो फूटी बाल्टी लेकर के कुएं में गई थी। अरे वो महिला नादान हो या ना हो, आदमी बहुत बड़ा नादान है, क्योंकि वह भी अपने मन की फूटी बाल्टी लेकर के घूम रहा है। और ये फूटी बाल्टी कभी धन के कुएं में डालता है, कभी सुख के कुएं में डालता है, कभी परिवार के कुएं में डालता है, लेकिन जब लौटती है तो वह बाल्टी खाली की खाली लौट करके वापिस आ जाया करती है। मैं आपसे निवेदन करता हूं, एक बात याद रखो। उस महिला से मैंने कहा ये कुआं तेरी बाल्टी भर देगा, जा तू जाकर इसमें एक पैंदा लगवा ले। वही मैं ओबरी वाले आपसे कह रहा हूं कि थोड़ा सा पैसा भी हमें आनंद दे सकता है, यदि आदमी अपने मन की फूटी बाल्टी में संतोष का पैंदा लगा ले तो ध्यान रखना जीवन में आनंद बरस जाएगा। जाके घर संतोष धन सब धन धूल समान, ध्यान रखना। जिसके घर में संतोष का धन है, सारे घर उसके लिए, सारा धन उसके लिए धूल के। जिसके भीतर संतोष नहीं, संतुष्टि नहीं है, और बटोरते जा रहा, बटोरते जा रहा, बटोरते जा रहा, सामान 100 बरस का पल की
खबर नहीं, ध्यान रखना। और चाहिए और चाहिए और चाहिए और चाहिए। जीवन में सुखी होना है तो ध्यान रखना, सुखी हो और दुखी होने के दो ही रास्ते हैं। एक रास्ता है दुखी होने का रास्ता है कि और वो सुखी होने का रास्ता है बस बस बस। जिस दिन बस कहना सीख जाओगे उस दिन जिंदगी में आनंद की बरसात हो जाएगी। लेकिन आदमी बस नहीं कहना चाहता है, और लाओ और लाओ और लाओ, प्राण निकल जाए मगर लाते जाओ। ध्यान रखना, इतना मत जोड़ो, इतना मत जोड़ो कि नरक चले जाओ, और इतना दान मत करो कि किराए के मकान में आ जाओ। ध्यान रखना, ये बैलेंस बना करके रखिए जिंदगी का। संतोष का धन जीवन की सबसे बड़ी खुशहाली है। ये मत सोचो कि टाटा, बिरला, रिलायंस ये सुखी हैं, बहुत टेंशन में है। आज दिन मोदी का डर है ईडी नहीं बिठा दे। ध्यान रखना, आफत है बहुत ज्यादा, ध्यान रखना, मान्य बात सोचना है आपको। सब परेशान है, कोई सुखी नहीं इस संसार में। सुखिया दास कबीर, दुखिया जग संसार। ध्यान रखना, सारा संसार टेंशन में बैठा है। सब 10 के 20 करने में लगे हैं, 20 के 50 करने में लगे हैं। ध्यान रखना, काले को व्हाइट करने में लगे हैं। उधर मोदी नियम बनाते हैं, ऑनलाइन ऑनलाइन, यहाँ से अपन सब नियम तोड़ देते। नियम बन गया 50,000 से ऊपर की आपकी 50,000 के ऊपर का डिपॉजिट करोगे तो टैक्स लगेगा। आदमी बड़ा होशियार है, 5 लोगों के नाम लिखा के उसने बैंक में जमा कर दिए, काय का टैक्स देना। यहाँ नियम बनते हैं और वहां नियम टूट जाया करते हैं। ध्यान रखना है, आदमी की तृष्णा, आदमी की असंतुष्टि, आदमी की भूख आदमी को जिंदगी भर दौड़ाया करती है। ध्यान रखना है। आज से निवेदन है, लोग कहते हैं कि लोग भूखे तन के लिए भाग रहे हैं, भूखे तन नहीं, भूखे मन के लिए आदमी भाग रहा है। एक बार क्या हुआ, ओबरी में बहुत पुराने समय, इतिहास को उठा के देखो। नारद जी स्वर्ग से आए कि चलो मृत्यु लोक का जायजा लिया जाए, देखा जाए। नारद जी सुबह सुबह बैकुंठ से, स्वर्ग से नीचे उतरे कि चलो ओबरी को जाके देखते हैं क्या चल रहा है। विष्णु ने कहा कि जाओ नारायण, नारद देख के आओ मृत्यु लोक में क्या चल रहा है। नारद आए, क्या देखा, ओबरी में एक भिखारी भीख मांग रहा है। सुबह सुबह का वक्त था। अक्सर देखना भिखारी सवेरे सवेरे आते हैं, शाम को नहीं आते ज्यादा, क्योंकि मालूम है शाम को आदमी को 1000 टेंशन है, दुकान का, परिवार का, बच्चों का। सुबह सुबह माइंड फ्रेश रहता है, हो सकता कि आदमी कुछ अपने को भीख दे दे। सुबह सुबह का वक्त है, नारद आए, भिखारी ने देखा, रे नारद मुनि आ रहे हैं, क्या बात है, आज मेरी किस्मत खुल। नारद जी है, संत हैं, ये जो भी देंगे मेरे जीवन का उद्धार हो जाएगा, मेरे जीवन का बेड़ा पार हो जाएगा। जैसे ही नारद गए, नारद ने कहा नारायण नारायण। अरे बोले नारायण नारायण छोड़ो, सुबह सुबह तुम मिले हो तो बोले क्या चाहते हो? बोले पहला दर्शन संत का हुआ है, नारद का हुआ है, आज मेरी जिंदगी का उद्धार करो, मेरे जीवन का निहाल करो, ये दरिद्रता से मुक्त करो। मैं जीवन भर भिखारी बना रहा, आज आपके दर्शन से मुझे संपन्न करो, सिद्धि प्रदान करो, समृद्धि प्रदान करो। नारद ने कहा पागल क्या चाहता है? बोले देखो नारद जी, मैं ओबरी का हूं, उदयपुर का नहीं हूं। उदयपुर वाले आए हैं क्या? क्या कर लोगे मेरा? मैं उदयपुर का नहीं हूं, मैं जयपुर का नहीं हूं, मैं दिल्ली का नहीं हूं, मैं छोटे से ग्राम ओबरी का हूं। नारद ने कहा चाहता क्या है तू? बोले मेरी बोहनी बट्टा तो नहीं बिगाड़ोगे, सुबह सुबह पहले कस्टमर मिले हो तुम, ध्यान रखना है, जो मांगू दोगे या नहीं दोगे? नारद ने कहा मांग, क्या मांगता है? अब भिखारी था, मांगना क्या जाने। उसने कहा नारद जी कुछ नहीं चाहिए, सुबह से शाम घूमता हूं इस ओबरी में, शाम तक भी मेरा कटोरा भरता नहीं है, ऐसा करो इस कटोरे को भर दो। इतना सा कटोरा, बोले इसको भर दो। नारद ने कहा तेरा दिमाग खराब है पागल, ये कटोरा तो अशोक जी के यहाँ चला जाता, वही भर देता है,
इतने बड़े संत के दरबार में आया है, संत तुझे मिल रहे हैं, विधायक जी के पास चला जाता, शंकर लाल जी के पास, वहां तेरा कटोरा भर जाता, उसके लिए तू मुझे नारद से क्यों मांग रहा, इतना सा कटोरा। आदमी ने कहा देखो सेठ, देखो नारद जी, पहले ये बताओ भरोगे या नहीं। अरे तो नारद ने कहा यार दिमाग खराब है इसका, पागल है, अब भिखारी तो मांगना भी नहीं जानता है, क्या मांगू। नारद ने कहा चल मेरे साथ। तो बोले कहां, बोले बैकुंठ। अरे उसने कहा नहीं, मेरी बीवी मेरे बच्चे, तुम कहां बैकुंठ ले जा रहे मुझे। बोले चल मैं तुझे इंद्रलोक ले चलता हूं, देवलोक ले चलता हूं, तेरा खटोरा वहां भरवा दूंगा। बोले नारद जी तुम्हारे पास आटा दाल चावल का जुगाड़ नहीं है क्या। अरे नारद बोले यार तू यार ये फालतू की चीजें क्यों मांगता, किसी किराने वाले के यहाँ चला जा, वो भर देगा। चल मैं आज तेरा कटोरा हीरे मोती से भर देता हूं। संत मिले, ऐसे वैसे तो मिलेगा नहीं, मेरे दर्शन किए हीरे मोती से कटोरा भर दूंगा तेरा, तेरी जन्म जन्म की दरिद्रता दूर हो जाएगी, ये जो भिकिया भिकारी पना और गरीबी पना तेरा दूर हो जाए। उसने कहा सच सही बोल रहे हो नारद। बोले हाँ, बैकुंठ चल। बोले रिटर्न आऊंगा या नहीं। बोले नहीं नहीं, जिंदा ले जा रहा हूं तो जिंदा ही लौटाऊंगा, चल मेरे साथ। भगवान महावीर के अमर संदेश जीव दया की राह पर चलते हुए भारत गौरव राष्ट्र संत आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव की प्रेरणा से वात्सल्य धारा ट्रस्ट द्वारा संचालित एक महान अभियान, शिक्षा और सेवा समय की मांग, वात्सल्य धारा एक समाधान, मानवीयता की दुनिया में बढ़ते कदम, वात्सल्य धारा एक प्रकल्प अनेक, सुशिक्षा सुस्वास्थ्य शिविर, औषधि वितरण, वात्सल्य धारा रुग्ण वाहिनी, अहिंसा प्रसाद, माँ जनवाणी संग्रहालय, जीव दया, गौ सेवा, कन्यादान, वात्सल्य धाम। सामर्थ्य अनुसार सहयोग राशि प्रदान कर हमसे जुड़ें। बैंक खाता विवरण निम्नवत है, अथवा आप अपनी धनराशि दिए गए QR कोड को स्कैन करके हमें UPI द्वारा सीधे भेज सकते हैं। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा 80G के अंतर्गत कर मुक्त है। पूछताछ हेतु संपर्क करें। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक परिवार हैं श्री सुधाकर जी अग्रवाल, जितेंद्र कुमार सुधाकर जी अग्रवाल, ट्रस्टी जिनशरणम तीर्थ, संरक्षक पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, सौभाग्यवती प्रिया जितेंद्र कुमार अग्रवाल, अध्यक्षा पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, राष्ट्रीय शिक्षा मंत्री पुलक मंच परिवार, संयोजिका जिनशरणम छात्रावास, अध्यक्षा आचार्य शांति सागर पाठशाला श्री रामपुर, कुमारी समृद्धि चिरंजीव सार्थक अग्रवाल परिवार श्री रामपुर, जैन एग्रो इंडस्ट्रीज, निर्माता कॉटन सीड ऑयल और एग्रो उत्पाद, प्लॉट नंबर A180 MIDC श्री रामपुर, जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र।